बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो इकोनॉमिक्स है इंटरमीडिएट पार्ट 1 उसका पहला टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आसान भी है। आप उसको समझने के लिए आप थोड़ी सी तवज्जो दें, इंशाल्लाह बड़ी चीजें समझ आ जाएगी कि मुआशियात के हवाले से हम बात करेंगे। इसकी नोयत, इसकी वुसअत का आपका चैप्टर का टाइटल है। तो इसमें सबसे पहली बात बेटा, अगर हम बात करें कि हमारा एक इंसान का दुनिया में जब से वो इसका वजूद आया है, जब से वो दुनिया में मौजूद है, तो उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कौन कौन से स्टेप किए, उसको जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ी। जब वो जंगलों में रहता था, वहां पर शिकार करता था, ठीक है, और अपने लिबास के तौर पर कोई खाल जानवरों की पहनता था और गारों में जंगलों में अपनी जिंदगी को बसर करता था, तब भी उसकी जिंदगी मुमकिन थी। और आज के जदीद दौर में जब आपके पक्के घर हैं, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट दुनिया की हर तरह की जमीनी, हवाई और रेलवे के हवाले से ये सारे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया की हर तरह की सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज की जिंदगी में और उस जिंदगी में क्या फर्क है, हम इसको मुख्तलिफ तौर पर इसको देख सकते हैं। तो इंसान जब से पैदा हुआ है उसकी बेशुमार ख्वाहिशात साथ साथ जन्म लेती हैं, जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, जिनको हम हाजात क्या कहा जाता है, इंसानी हाजात। खाने पीने की हो सकती है, लिबास की हो सकती है, घर की हो सकती है, ठीक है, या कोई भी आपकी जिंदगी में जो भी ख्वाहिश है, तो ये ख्वाहिश जब से इंसान पैदा हुआ है तब से लेकर और ये सब खत्म होती है जब इंसान किसी कब्र में चला जाता है। तो ये तमाम की तमाम इन ख्वाहिशात को, इन हाजात को हम जरूरियात भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जो हमारी हाजत है, हमारी जरूरत है, एक होती है गैर मुआशी एहतियाजात, यानी गैर मुआशी एहतियाजात, यानी वो ख्वाहिशें जिनको पूरा करने के लिए आपको किसी दौलत की, किसी रुपए पैसे की जरूरत पेश नहीं आती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से फ्री में मिलती हैं, कुदरती अतिया होती है। ऐसी ख्वाहिशात को, ऐसी हाजात को हम क्या कहते हैं बच्चों, गैर मुआशी एहतियाजात, यानी वो तमाम हाजात जिनको पूरा करने के लिए हमें रुपए पैसे की जरूरत पेश नहीं आती। अब ये कौन है, अगर आप जैसे हम मिसाल दें, हमें रोशनी चाहिए है, तो जो सूरज की रोशनी है वो क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो कुदरत का अतिया है, वो हमारे पास है। इसके अलावा हमें हवा की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो हमारे लिए आपके पास गैर मुआशी एहतियाजात में आ जाती है। माँ की ममता है, यानी जो माँ की ममता अल्लाह ताला ने माँ के दिल के अंदर पैदा कर दी है, वो किसी और चीज में नहीं मिलती है, वो आपके पास है। दोस्त की मोहब्बत है, ठीक है, पानी है, ये वो तमाम चीजें हैं या वो तमाम ख्वाहिशें हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको रुपए पैसे की जरूरत पेश नहीं आती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, गैर मुआशी। अब आगे चलते हैं, जब हमारे पास एक ख्वाहिश जिन पर पैसा नहीं लगता उसे हम गैर मुआशी कहते हैं, और जो पैसे से खरीदी जाती हैं, दुनिया में वो तमाम चीजें जो पैसे से खरीदी जाती हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उन्हें बच्चों हम कहते हैं मुआशी एहतियाजात। मतलब भूख लगी है, खाना खाना है, तो खाना किससे खरीदेंगे, पैसे से, ठीक है, लिबास खरीदना है, पैसे से खरीदा जाएगा, किताब खरीदनी है, पैसे खरीदना खरीदेंगे, घर बनाना है, पैसे की जरूरत है, ठीक है, या आपने तालीमी जरूरियात को पूरा करना है, बच्चों की फीसें अदा करनी है, या खेल कूद का सामान खरीदना है, उन सब के लिए बच्चों हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो चीज पैसे से खरीदी जाती है, वो तमाम ख्वाहिशें जो पैसे से पूरी की जाती हैं, उन्हें हम बच्चों कहते हैं मुआशी एहतियाजात। तो आपके इंसान की जो जरूरियात हैं, हमने उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक गैर मुआशी जो मुफ्त में मिलती हैं, पैसा नहीं लगाना पड़ता, हमें कुदरत से अतियात मिल जाती हैं, उन्हें हम गैर मुआशी कहते हैं। और वो तमाम चीजें जो दुनिया में रहते हुए पैसे से खरीदनी पड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं मुआशी एहतियाजात। अब बच्चों हमारा जो आज का मेन क्वेश्चन है वो है यही मुआशी एहतियाजात जो पैसे से खरीदी जाती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी खसूसियात क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक वांट्स, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक वांट्स हैं, मुआशी एहतियाजात हैं, इनकी खसूसियात क्या है। याद रखो बच्चों, खसूसियात में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं।
अब हम खसूसियात की बात करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी बेटा आसानी है, वो भी इसको समझ सकते हैं। जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये मैं क्वेश्चन को डिलीवर करूंगा, आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों क्या है, खसूसियत आती है, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो हाजात हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी कि लामहदूद हैं, अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते, हम शुमार नहीं कर सकते। यानी हम जब से पैदा होते हैं हमारी ख्वाहिशें शुरू हो जाती हैं, एक ख्वाहिश पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी शुरू होती है, तीसरी, और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, जो कहे कि अब मेरी ख्वाहिशें पूरी होगी, अब मेरी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं। जब से इंसान पैदा होता है उसकी ख्वाहिशें शुरू हो जाती हैं, एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस तरह हर इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो जो क्या है, वो लामहदूद हैं, अनगिनत हैं। तो दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी ख्वाहिशें ये नहीं कि ये महदूद है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, ये मेरी 2 है, मेरी 4 है, 5 है, हम इनको गिन ही नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अगर हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक तरफ जाएं तो बेटा वो है वांट्स कम्पीट ईच अदर। ये जो ख्वाहिशें होती हैं बच्चों, ये दूसरे के साथ फाइट करती हैं, लड़ती हैं, कुछ उन्हें मारती हैं, मुक्के मारती हैं दूसरे को। कैसे? मिसाल के तौर पर मुझे भूख भी लगी है और मैंने अपने लिए जूता भी खरीदना है। अब मेरे लिए प्रेफरेंस क्या है, अब इसमें आ जाती है जरूरियात कौन सी है और मेरी आसाइशात कौन सी है, मुझे कौन सी जरूरी है। अब भूख लगी है, पहले भूख भी डालूंगा ना, पैसे भी थोड़े लग जाएंगे, भूख भी मिट जाएगी, मैं जाऊंगा रेस्टोरेंट पे 100 क्या 200-500 का खाना खा लूंगा। लेकिन जो जूता है मेरा उसका 4-5 हजार रुपए में है, तो अभी मेरे पास जेब इजाजत नहीं देती, मैं कल खरीद लूंगा, परसों खरीद लूंगा, सैलरी पे खरीद लूंगा या बाद में खरीद लूंगा, वक्ती तौर पर लिबास मेरे लिए। इस तरह फर्ज करें आप जूता खरीदने जाते हैं तो आगे आपके पास आ जाती है बच्चे की फीस। ये जो बच्चे की फीस आ गई है मंथली अदा करें तो आपके पास फिर आपका जूता है और आपके बच्चे की फीस के आप नहीं, बच्चे की फीस इंपॉर्टेंट है, वो पहले अदा करें। बात समझ आ गई? जब आप जूता खरीदने जाते हैं बिजली का बिल आ जाता, तो अब आप कहते हैं यार नहीं यार क्या करूं, जूता खरीद लूं कि बिजली का बिल नहीं यार, पहले बिल अदा कर जूता फिर खरीद लूंगा। इस तरह क्या हुआ, आपकी एक ख्वाहिश दूसरी ख्वाहिश से लड़ती है, जब लड़ी तो एक ख्वाहिश जीत गई, जो जीत गई वो आपने पूरी कर ली, और दूसरी ख्वाहिश आपकी फिर ख्वाहिश रह गई है, अगली बार पूरी हो जाएगी। आप गाड़ी खरीदना चाहते हो या आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो, तो दोनों आपकी ख्वाहिशें आ जाती, तो फिर आपने कंप्लीट किया तो यार बेटी की शादी इंपॉर्टेंट है, कि गाड़ी में फिर मिलती रही तो खरीद लूंगा। तो इस तरह इंसान की ख्वाहिशें पूरी जिंदगी में ऐसे ही एक दूसरे से फाइट करती रहती हैं, और कुछ ख्वाहिशें आपकी जीत जाती है, जो ख्वाहिश जो एहतजाज जीत जाती है वो पूरी कर दी जाती है, क्योंकि ख्वाहिश आपने देखे ना, ख्वाहिश है, उसको वांट बनाने के लिए जब हम बात करते हैं उसके लिए हमारी कुव्वत खरीद होना भी जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारी जो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वांट्स आर रिकरिंग, बार बार जन्म लेती हैं। ये नहीं कि आपने एक ख्वाहिश पूरी कर ली है तो बस। मिसाल के तौर पे आज आप सुबह का नाश्ता करके आए थे, तो क्या जिंदगी भर अब खाना नहीं खाएंगे आप? सोचें जरा, जैसे ही दोपहर के 2 बजने आपका पेट में फिर गुड़ुम गुड़ुम होने जानी है, भूख लग जानी है, नहीं यार खाना खिलाओ, मामा घर जाएंगे जैसे ही, यार मामा भूख लगी है बहुत, खाना बना दो, चलें जी। दोपहर को मामा ने बड़े अच्छा खाना बनाया आपके लिए, आपने खा लिया, तो अब जैसे ही अब आप रात का इंतजार करो, क्या रात को आपको भूख नहीं लगनी है? फिर भूख लग जानी है, फिर आपने रात को खाना खाना है, अगले दिन सुबह फिर आप सोचेंगे, फिर आपको सुबह भूख लग जाती है। सो ऑन, एक ख्वाहिश आपकी बार बार जन्म लेती है। लिबास की मिसाल ले लें आप, आपने एक लिबास ले लिया, क्या आप जिंदगी भर दूसरा लिबास नहीं पहनेंगे? आज के दौर में, जदीद दौर में बच्चों हमारे लिबास में बात करें तो बात है बड़ी लंबी हो जाती है कि हमारा लिबास सोने का अलग है, खेलने का अलग है, कॉलेज स्कूल का अलग है, इसके अलावा फंक्शनों के मुताबिक हमारे लिबास अलग हैं। पहले दौर में एक लिबास होता था, पूरा साल वही धो के वही पहनना होता, अब हमारे लिबास ही बहुत ज्यादा। तो हमारी ख्वाहिश है जैसे ईद अभी आने वाली है तो ईद के लिए हमें अलग से लिबास, बल्कि एक दिन 2-3 दिन खरीदते हैं, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का वगैरह वगैरह, हर फंक्शन के मुताबिक हम लिबास खरीदते हैं। तो एक लिबास
खरीद लिया है तो दूसरे लिबास की ख्वाहिश पूरी जो फिर पैदा हो जाएगी। तो ये क्या है, वो ख्वाहिशें बार बार जन्म लेती हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं। ये नहीं कि ख्वाहिश पूरी कर लिया तो दूसरी बार वो ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। अगली नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बच्चों आए तो तस्कीन पजीरी के मुतबादिल ज़राए, अल्टरनेट मेथड ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप बच्चों अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब आप उसको मार्केट में जाते हो या अपने इर्द गिर्द देखते हो तो उसके मुतबादिल बहुत से जरिए हैं जिनसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे बच्चों आपको भूख लगी है, ठीक है, आप अपनी भूख को रोटी से भी मिटा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, बिरयानी खा सकते हो, ठीक है बच्चों, कोई फल खा सकते हो, ठीक है, या आप कोई बिस्किट ले सकते हो, कोई और चीज इंग्रेडिएंट्स में पिज्जा खा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मकसद क्या था आपका, भूख मिटाना था। तो भूख के अल्टरनेट आपने वे ढूंढे जिससे आप पूरा कर सकते। इसी तरह आपको प्यास लग जाती है बच्चों, तो प्यास को मिटाने के लिए सबसे पहली ऑप्शन तो आपके पास पानी ही है। लेकिन अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, ठीक है, आप दूध पी सकते हो, आप लस्सी, पंजाबी लस्सी पी के भी अपने प्यास बुझा सकते हो। इसके अलावा कोई जामे शीरी है, कोई और मशरूब है, आप उसको पीकर भी आपकी ये जो प्यास की ख्वाहिश है ये मिट सकती है। तो मतलब क्या हुआ, ये है अल्टरनेट मेथड ऑफ सेटिस्फेक्शन कि आपको तस्कीन चाहिए है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन चाहिए है, तो आपने भूख मिटाने के लिए भी मुख्तलिफ ज़राए आपके सामने हैं, उससे मिट सकती है। अगर ये ज़राए ऑप्शन मौजूद नहीं हो तो प्यास की एग्जांपल देखें, आपके पानी की भी मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ चीजों से पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाजिमो मलजूम एहतियाजात, या जिसे कह सकते हैं सियासी मुश्तरक तलब, और अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें बेटा कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स, यानी कि आपकी एक चीज की ख्वाहिश पैदा होती है तो आपकी वो चीज जो ख्वाहिश पैदा हुई है वो एक चीज के साथ जब तक दूसरी चीज ऐड नहीं करेंगे आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब बड़ी अजीब सी बात है कि मेरी ख्वाहिश है और आप एक चीज से पूरी नहीं होगी जब तक दूसरी चीज शामिल ना हो। ऐसी कौन सी मिसाल है, एग्जाम्पल देखें बच्चों, मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूं तो मुझे बच्चों पेन चाहिए है। अब अगर उस पेन के अंदर इंक मौजूद ना हो, स्याही मौजूद ना हो, तो क्या आप उस पेन से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसका मतलब पेन के साथ इंक लाजमी है, कलम के साथ स्याही दवात लाजमी है। गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं आप, बाइक चलाना चाहते हैं, बाइक ले ली है, गाड़ी ले ली, आपके पास आ गई, बैठ गए, ड्राइव शुरू करते हैं तो पेट्रोल नहीं होता। क्या बच्चों पेट्रोल के बगैर वो गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। या अगर वो गैस के ऊपर है तो गैस जरूरी है, अगर इलेक्ट्रिक है तो चार्जिंग जरूरी है, ठीक है। मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, बैटरी खत्म हो गई है तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा। लाइक उन दोनों चीजों का साथ होना, जब तक दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, यानी आपकी कार के साथ हम कह सकते हैं कि पेट्रोल, ठीक है, कलम के साथ दवात, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो गेंद के साथ बंदा जो है या बैट जो है वो होना जरूरी है, लाजिम है, मलजूम है, ये मुश्तरक है। दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो आपकी तलब पूरी होगी। अगर उनमें से एक चीज मौजूद है तो आप कभी भी अपनी वो ख्वाहिश अपनी को पूरी नहीं कर सकते। फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लाइक प्ले, यू वांट टू प्ले फुटबॉल, यू हैव फुट बट यू डोंट हैव अ फुटबॉल, तो आप कभी फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो फुट के साथ बॉल होगा तो ग्राउंड में जाएं और फुटबॉल खेलें। बड़ी एग्जाम्पल छोटी सी बात आ गई। अगली बेटा अगर हम एग्जाम्पल की तरफ चलें, अपनी खसूसियत की तरफ, तो वो बेटा आती है एहतियाजात का आदतन वजूद में आना, हैबिट आपकी बन जाती है। मिसाल के तौर पे स्मोकर जो है सिगरेट पीने वाला, वो अब एक सिगरेट पी रहा है तो ऑटोमेटिकली वो थोड़े देर के बाद से दूसरा सिगरेट भी पिएगा, तीसरा भी पिएगा, चौथा पिएगा। अगर वो कहीं स्मोकिंग छोड़ दे तो वो उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसकी एक आदत बन जाती है। वो आदत उसे कहती है कि वो सिगरेट पिए। इसी तरह अगली हम बात करते हैं कि जो आपके पास की पान खाने वाला है, अगर वो पान खाएगा तो उसकी वो आदत है,
वो पान के बगैर रह नहीं सकता, इसलिए वो पान खाना, सिगरेट पीना, चाय का इस्तेमाल, ये सारी उसकी आदतन वजूद में आती हैं। इसे हम कहते हैं एहतियाजात का आदतन वजूद में आना। पैशन, कुछ हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो बतौर पैशन हमें पूरी करनी पड़ती हैं। लाइक लिबास का पैशन हो सकता है, जूते का पैशन हो सकता है, हेयर ड्राइंग, हेयर कटिंग का पैशन हो सकता है, तो वो चीजें हमारी पैशन के तौर पर भी आ जाती हैं। लास्ट हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स आती है वो है हमारी जो एहतियाजात हैं उसकी इंपॉर्टेंस के अंदर, अहमियत के अंदर वो फर्क है कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ हमारी अनइम्पॉर्टेंट है। लाइक जरूरियात की चीजें हैं, खाना है, लिबास है, ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा अहम है। हम हर चीज को छोड़कर पहले इन चीजों को पूरा करते हैं, जरूरियात की तरफ आते हैं, और बाकी जो ख्वाहिशात है वो आसाइशात की तरफ हम बाद में आते हैं। तो ये बेटा आपकी खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक वॉच। हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन